हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीसी ने अभी भी एक नोटिस डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि न्यू एमबीबीएस सीटें और इंक्रीज हो गई हैं, यानी कि और सीटों को ऐड कर दिया गया है इस राउंड में। यानी कि स्पेशल वैकेंसी राउंड में कंटिन्यूसली सीटें इंक्रीज हो रही हैं। इसके अलावा एक और नोटिस उन्होंने पब्लिश किया है, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है एक ही दिन में काफी सारे वीडियोस बनाना, तो इस एफर्ट के लिए आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे और आपको इसी तरीके की अपडेट यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक एक जरूर कर देना मेहनत के लिए, क्योंकि हर टाइम के लिए वीडियो बनाना इम्पॉसिबल होता है। बट फिर भी ये एस नीट यूट्यूब चैनल आपको कंटिन्यूसली वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हालांकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो मैंने वीडियो में आपके ऑलरेडी शेयर की हुई है, बट फिर भी वहाँ पर मैंने सीटें बताई हुई हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर कुछ और सीटें ऐड हो गई हैं, उसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि एमसीसी ने क्या बोला है। उससे पहले ये वाला नोटिस आप चेक करो। इस नोटिस में उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि जो डाटा है वो शेयर करे, यानी कि डाटा जो स्टेट कोटे में सीट जिनको मिली हुई है, यानी कि जितनी भी सीटें जहां पर भी जिस स्टूडेंट को मिली हुई है वो डाटा शेयर होना एमसीसी के पास जरूरी है। ये क्यों बोला जा रहा है कि एमसीसी ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि अगर हमारे पास डाटा होगा कि जिस स्टूडेंट को सीट मिली हुई है उनको वो वीडिड आउट कर पाए बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड यूजी काउंसिलिंग 2024 बिगन कंडक्टेड बाय एमसीसी एंड डीजीएचएस, डाटा में बी शेयर्ड अप टू 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक 22 तारीख को की डाटा शेयर हो जाएगा। और जब तक डाटा शेयर होता है तब तक आपका जो चॉइस फिलिंग है वो एक्सटेंड कर दिया गया है ऑलरेडी। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि एक्सटेंडेड चॉइस फिलिंग हो गई है, या आप लोग सब जानते ही हो। चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है अथॉरिटी की तरफ से। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग की डेट है अब वो डेट आगे बढ़ चुकी है, और जो आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करने हैं उसकी डेट भी आगे हो चुकी है। कब तक हो चुकी है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सीटें कितनी इंक्रीज हुई हैं। अब कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि कौन सी जगह पर कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। ये नोटिस आप चेक करो। ये नोटिस आज ही का है, 21 नवंबर 2024। तो ये आप चेक करो। और यहाँ पर जो मुद्दा है अपना इस टॉपिक का कि कितनी सीटें वैकेंट हुई हैं, सॉरी कितनी सीटें ऐड हुई हैं, इसके तरफ से मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। तो ये है कॉलेजेस के बारे में अपडेट कि कौन से कॉलेज में सीटें अपडेट हुई हैं और इंक्रीज हुई हैं उसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज जो कि वुमेन है पुणे का, आप लोग जानते हो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज है गर्ल्स के लिए। इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई थी, बट इसकी फीस ओनली 10 लाख रुपए है। इसमें एक सीट ऐड हुई है ओपन कैटेगरी की। अब ये ओपन है, इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट जिनका की रैंक सबसे ज्यादा या फिर सबसे अच्छी होगी उसको ये सीट अलॉट हो सकती है। इंस्टीट्यूट के कोड आप चेक कर ही सकते हो। दूसरा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि आईएमएस मेडिकल कॉलेज जो है भुवनेश्वर का। इसमें भी एक सीट ऐड हुई है ओपन कैटेगरी की, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। तो एमबीबीएस की 2 सीटें तो यहाँ पर ऐड हो गई है। दूसरी चीज आती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर चेक करो मछलीपट्टनम के अंदर। तो ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीट ऐड हुई है और वो एससी कैटेगरी की है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए सही ना हो, बट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट को तो एमबीबीएस यहाँ पर और मिलने वाला है इस राउंड के अंदर। दूसरा आता है मानव रचना डेंटल कॉलेज के अंदर फरीदाबाद के अंदर एक सीट अवेलेबल है, एक मीडियम सीट एडेड इन जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में एक सीट यहाँ पर ऐड हो गई है। दूसरी बात करते हैं कुछ और कॉलेजेस की। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि है दत्ता मेघा इंस्टीट्यूट और हायर एजुकेशन जो रिसर्च है वर्धा के अंदर, इसमें एक सीट ओपन कैटेगरी में एमबीबीएस की ऐड हुई है। तीसरी बात करते हैं श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस तरीके के नाम के दो हैं। तो ये है पुरूर का चेन्नई के अंदर। तो इसमें एक एमबीबीएस सीट ओपन कैटेगरी में ऐड हुई है। थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, ताकि क्लियरिटी आपको आए कि कितनी और कॉलेजेस के अंदर सीटें इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ऐड करके दिखाया श्री रामचंद्रन जो कि है पुरूर का, मैंने आपको दिखाया चेन्नई के अंदर। तीसरी बात आती है दत्ता मेघे नागपुर। यहाँ पर एक एमबीबीएस सीट ऐड हुई है ओपन कैटेगरी में। और तीसरी एक और, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट और श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई का है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और अगर और डिफरेंस आपको देखना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ओपन कैटेगरी में सीट और ऐड हुई है, तो ये आप जरूर चेक करना। ठीक है। दूसरी बात आती है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च पुडुचेरी का। तो इसमें भी एक एमबीबीएस सीट ओपन कैटेगरी में ऐड हुई है। दूसरी लास्ट सीट है वो बीएससी नर्सिंग की है। बीएचयू के अंदर एक सीट अभी भी अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कि सुबह मुझे मैसेज करके पूछा था कि बीएचयू में पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है,
तो मैंने उनको बताया था कि पॉसिबिलिटीज हालांकि कम है, बट काउंसलिंग जरूर करिएगा, हो सकता है कि आपको सीट मिल पाए। तो अब आप देखो कि अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, यानी कि पार्टिसिपेट ही नहीं करते ये सोच के कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप इस एक सीट से भी बाहर हो जाते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से टोटल एमबीबीएस की कितनी सीटें ऐड हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको 5 के बाद में, तो 6, 7, 8, तो 8 एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर भी ऐड हो गई हैं। टोटल 8 एमबीबीएस की सीटें ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर जो सीटें सुबह मैंने इस वाले वीडियो में आपको अपडेट करके बताया था कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, तो उसमें 8 सीटों को और ऐड कर दो, तो यानी कि 73 टोटल एमबीबीएस की सीटें थी सुबह, प्लस 8 इसमें कर दोगे तो टोटल 81 एमबीबीएस की सीटें हो जाती हैं। यानी कि टोटल 81 एमबीबीएस की सीटें हो जाती हैं इस स्पेशल स्टडी वैकेंसी राउंड डी 2024 के लिए। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है। कितनी सीटें वैकेंट होकर आ रही हैं और हर एक एमबीबीएस सीट वैकेंट होकर आएगी, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट को तो वहां पर एडमिशन एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस साल अगर जितनी एडमिशन होने थे 73, उसमें 8 और ऐड कर दो तो एक एडमिशन होने वाला है इस साल नीट 2024 में। तो ये न्यूज आपको कैसी लगी? ये अपडेट आपको मैंने दिया, और जैसे कि मैंने बताया कि एमसीसी ने एक और नोटिस डाला है जिसमें कि उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, उस चीज की डेट जिससे जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन और अपना पेमेंट है वो लेट तक कर पाओगे। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि कल तक आप ये कर पाओगे। अगर नोटिस अवेलेबल होता है तो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर वो नोटिस आता है तो मैं आपको यहाँ पर तुरंत दिखा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वैकेंसी राउंड, तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, बट शेड्यूल आपका जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं उसके लिए भी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल ये समझो आपका जो पेमेंट फैसिलिटी है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर चेक करो, ये तो आपको सामने लिखा हुआ ही है कि एक्सटेंडेड। ये चेक करो कि द टाइप पेमेंट फैसिलिटी एंड पेमेंट अवेलेबल अब 6 बजे तक, आपको 21 तारीख तक अवेलेबल हो जाएगा शाम को 6 बजे तक। और चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू कहाँ तक हो गई है? 10 बजे तक, 22 तारीख को 10 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया, नोटिस आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो गया है, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। मैं अजय शर्मा एस्टेट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, गुड न्यूज़ थी सभी के लिए, तो उसको जरूर ध्यान रखना। कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा 8 सीटों की वजह से, बाकी तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। सब्सक्राइब कर देना, कॉन्टेक्ट कर लीजिए बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। स्टेट्स की काउंसलिंग भी आ चुकी है, यूपी स्टेट का भी अपडेट आ चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।